लफ्जों से बयां हो ये जरूरी तो नहीं, कभी कभी आंखें भी काम कर जाती हैं। तलवार की वार करे ये भी उसूल नहीं, कभी कभी कलमे भी वार कर जाती है। मैं आंचल होंगिया, एक युद्ध खुद के विरुद्ध। मेरा कंपटीशन खुद के अलावा किसी से नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य खुद को लगातार बेहतर बनाना है। मैं एक मजदूर हूं, जब तक कुछ लिख न लूं मुझे महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलती। आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि एसपी सर, एसी सर और डीपीआरओ सर और हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक रैना जी, श्री बीके परासर जी और साथ में जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पत्रकार, आप सभी का मैं आज यहाँ पर इस शुभ अवसर पर सम्मान करती हूँ। आज का ये दिन एक स्वतंत्र प्रेस का प्रतीक है और आज का ये दिन स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, जागरूकता, प्रेस के मानकों की प्रतिबद्धता की बात करता है। आज एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज का ये दिन मेरे लिए खासकर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आज इस अवसर पर मेरी खुशी की रफ्तार जो है वो दोगुनी है, क्योंकि आज के दिन मेरे पिताश्री का जन्म दिवस भी है और मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझती हूँ। क्योंकि बात करूँ अपनी, जैसे सर ने कहा कि अपने अनुभव के बारे में भी बताना है, तो मैं अपना अनुभव भी साझा करने का प्रयास करूंगी। मैं अपने पिताश्री का इसीलिए धन्यवाद करती हूँ क्योंकि देखिए, गांव में रहकर कुछ भक्ति और कूढ़ मानसिकता के लोगों के बीच में रहकर भी मुझे एक लड़की की तरह जीवन जीने का अधिकार दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और मैं आज बहुत ही खुश हूँ इस अवसर पर। तो देखिए, अभी बात कर रहे थे हम प्रेस के विषय की, जो आज की थीम है प्रेस का बदलता स्वरूप, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। और अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो मैंने जो प्रेस का स्वरूप है वो खुद बदलते देखा है। और बात करूँ मैं अपनी, तो जब भी मैं किसी न्यूज को कवर करती हूँ, अभी मैं बात करूँ तो मैंने 3 साल लगातार हिंदी में न्यूज जो है वो पढ़ी है, लोगों को अपनी न्यूज प्रेषित की है, लेकिन 3 सालों में मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन मैंने इस स्वरूप को बदला अपने कल्चर के साथ, अपने कल्चर का सहारा लिया। वो इसीलिए क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास करूंगी। एक बार मैं खेतों में गई, गांव में गई, बड़े दूर गांव में गई। जब वहां पर एक अंकल थे, बुजुर्ग थे और भरी धूप में वो मक्की काट रहे थे। मैंने उनको कहा, जैसे हमारा काम होता है, चलिए आजकल मक्की की बिजाई का काम चला हुआ है या फिर मक्की की कटाई का काम चला हुआ है, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल जी आप क्या कर रहे हैं? भरी धूप थी और ऐसे में जो माइक लेकर हम लोग जाते हैं तो लोग अक्सर होता ही है, कोई परेशान होता है, कोई क्या। तो मैंने उनको कहा कि अंकल जी आप ये क्या कर रहे हैं? कैमरा ऑन था तो वो कहने लगे पता नहीं भूख लगी थी क्या, तेरे दिल में क्या करता, मतलब तेरी आंखें नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई। तो मतलब मुझे ये जो चीज थी ना, ये इस चीज से मुझे मतलब घबराहट नहीं हुई इस चीज, लेकिन इस चीज से मुझे एक बात सीखने को मिली कि इन लोगों से, जो हमारे गांव के लोग होते हैं, इनसे कैसे पेश आया जा सकता है। तो बस वही बात मुझे बिल्कुल ही क्लिक कर गई और उसी बात से मैंने अपने कल्चर का सहारा लिया और उन लोगों से उन्हीं की तरह बैठ के बातचीत करना शुरू की। अगर मान लीजिए कोई गांव में मक्की काट रहा है तो मैं भी चली जाऊंगी इधर आके लेकर और अपना कैमरा ऑन और बोलूंगी कि जी बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो इससे मतलब मुझे एक चीज पता चली कि लोगों के साथ किस तरह से पेश आया जा सकता है और अपने कल्चर के साथ। अब जैसे बदलता स्वरूप है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो अब देखिए बदल रहा है स्वरूप धीरे धीरे और मैंने भी इसको बदलते देखा है। क्योंकि मैं जब अपनी न्यूज प्रेषित करती हूँ तो एक तो अपने कल्चर की प्रमोशन होती है और दूसरा मनोरंजन के तरीके से भी हम खबरों को प्रेषित कर सकते हैं। बस इसमें एक सटीक बात ये रहती है कि इसमें सत्यता और प्रामाणिकता होनी चाहिए। बाकी ज्यादा मैं समय नहीं दूंगी। आप सभी का इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित इस
जिला स्तरीय के इस आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि परमाननीय श्री अभिषेक यादव जी, माननीय उपायुक्त, वर्ष 1966 से राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन निरंतर किया जा रहा है और हर वर्ष मीडिया के लिए चर्चा का एक विषय पीसीआई द्वारा दिया जाता है और इस वर्ष का विषय है प्रेस का बदलता स्वरूप, यानी प्रेस जब से शुरू हुआ है समय के बदलते दौर के साथ प्रेस का स्वरूप बदला है, प्रेस की चुनौतियां बदली हैं, प्रेस की आवश्यकताएं बदली हैं। उसी विषय के ऊपर आज की जो हमारी चर्चा वो शामिल रहेगी। मैं ज्यादा और कुछ ना कहता हुआ आप सबसे आग्रह करूंगा, खासकर मीडिया के सभी मित्रों से, कि इस चर्चा में ज्यादा से ज्यादा भाग लें और हम सब अपने बीच अपना अपना अनुभव साझा करें ताकि मीडिया के कार्य को और बेहतरीन तरीके से सरकार, प्रशासन और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर कार्य किए जा सके। धन्यवाद। और सबकी जोरदार तालियां अवश्य बजनी चाहिए। धन्यवाद सर। हम पुनः आग्रह करेंगे दिव्यांग सर से कि हमारे बीच उपस्थित अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री अमित मेहरा जी को सम्मानित करें। धन्यवाद सर। कि जो भी चीज नहीं बदलती उसका पतन होता है। अगर वक्त बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो प्रेस को भी बदलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आज की जो प्रेस है या आज का जो मीडिया है वो बदल गया, नहीं, वो हालातों के साथ चला। कभी दौड़ना पड़ेगा, कभी चलना पड़ेगा, कभी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में एडवांसेस आ रहे हैं, जिस प्रकार से मीडिया चैनल्स बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से न्यूज की स्पीड बढ़ रही है, तो ऐसा भी वक्त आ जाता है जब न्यूज होती नहीं पर क्रिएट करनी पड़ती है, बिकॉज दैट void has to be filled. We have created so much of space for media. We have created so much of channels, so much of notional space है, actually notional space। हम कुर्सियों की बात नहीं कर रहे, हम बाइट्स और गीगा बाइट्स और उस विषय में बात कर रहे हैं। तो हमने इतनी स्पेस क्रिएट कर दी है कि जब खबर नहीं होगी तब खबर बनानी पड़ेगी, तब वो पैदा करनी पड़ेगी। ये दौर वो दौर है कि अभी आप एआई से कहिए कि प्रेस का बदलता स्वरूप, प्लीज गिव मी 200 वर्ड्स ऑन दिस, बड़ा खूबसूरत सा बना के दे देगी। आपको लगेगा शायद मैं क्या ही इससे अच्छा बना सकता। तो प्रेस को उस लिहाज से, उस तरीके से बदलना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि वो रिफाइनमेंट आप मिस करेंगे, हमारे भी मिस करते हैं। वो आर्टिकल्स होते थे कि हम ओपेड और जो एडिटोरियल पेज होता था उसको पढ़ते थे, न्यूज तो खत्म हो जाती थी, लेकिन एक सोच बनाने के लिए, एक नजरिया बनाने के लिए हम उस पेज को पढ़ते थे कि यार इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, इस विषय पे ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। वी गॉट नो टाइम बिकॉज द न्यूज इज लाउड। काफी चैनल्स हैं वो इतनी जोर से पढ़ी जाती है, इतनी बार पढ़ी जाती है कि वो पर्सपेक्टिव से ज्यादा रेपिटेशन से आपके दिमाग में आए। मैं एक कार्यक्रम में था, मैं उसमें नहीं बताऊंगा किस कार्यक्रम में था, उन्होंने एक एक्शन था उसको इतनी बार रिपीट कर दिया, इतनी बार रिपीट कर दिया कि आफ्टर सम टाइम यू क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि वाज इट डन अनइंटेंशनली या ये जानबूझ के किया गया था ताकि बार बार हमें दिखाया जा सके। न्यूज वॉज क्रिएटेड फ्रॉम अ नॉन न्यूज, दिस इज हाउ न्यूज इज फिल्ड। सेकेंडली, जैसे हमारे दो मित्रों ने कहा, साथियों ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज है वो ज्यादा दूर तक पहुंच रही है और हर व्यक्ति पत्रकार हो गया। जैसे आपने कहा कि हर पर्सन हु हैज गॉट अ फोन ही इज अ प्रेस पर्सन।
देखिए, प्रेस पर्सन, मेरी माई हम्बल लर्निंग, प्रेस पर्सन उससे नहीं बन रहा है जो उस व्यक्ति के पास रिकॉर्डिंग है, या जो खबर उनके पास है, या जो क्लिप उनके पास आ गई, या जो फोटो उनके पास है। उस पे अपने विवेक से, अपनी समझ से, किस प्रकार से वो उस खबर को तराशता है, कितनी जिम्मेवारी से उसको लोगों के आगे रखता है, वो प्रेस पर्सन। जो विवेकहीन है, जो समझ नहीं रखता और जिसके अंदर वो सब जिम्मेवारी का भाव नहीं है, बोध नहीं है, वो प्रेस पर्सन है। आप सब इसलिए जाने जाते हैं, चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि ना केवल आप सत्य को समाज के सामने लाते हैं, एक आईना बनते हैं, आप समाज को वो भी दिखाते हैं जो कि उसे जानना है, और उस बात से रोकते भी हैं समाज को जो समाज के लिए अच्छा है। प्रेस क्लब चंबा के अध्यक्ष प्यारो साहब और सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ पत्रकार, सोशल मीडिया से भी और जो हमारे न्यूज पेपर से जुड़े उनसे भी यहाँ बुलाने के लिए और साथ में यहाँ बात करने के लिए मैं अपना कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। साथ में आप सब लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूँ जो न केवल लोकतंत्र के हमारे चौथे स्तंभ को संभाले हुए यहाँ पर, बल्कि हमारे समाज में चेतना भरने का कार्य कर रहे हैं और उसको सजग रखने का जो कार्य कर रहे हैं। प्रेस का बनता सलूक जो एक आज का विषय है, जो मैंने अभी आके देखा है, प्रेस बहुत सारी बदल चुकी है और इसकी रिसेप्शन के रूप में हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हैं, शायद वो भी ऑडिटेड हो चुका है। प्रेस का अगर भारत वगैरह की स्टोरियों का अगर हम दरकिनार करते तो जो फॉर्मल प्रेस की शुरुआत हुई थी मुझे लगता है अपने भारत में, वो बहुत 300-400 साल पहले, शायद 1780 में जब बंगाल वेस्ट नाम की एक पत्रिका छपना शुरू हुई थी इंडिया में, तब से शुरुआत हुई थी इसकी। तो वो अंग्रेजों ने निकाली थी पत्रिका। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो व्यापारिक हित हैं उसको वो सहेज के रखे। इसके आगे जो फर्दर हमारी जो प्रेस की एक टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, उसके साथ ही हमारे बहुत सारे आजादी का जो हमारा एक अभियान था। बहुत गंभीर मुद्दे हैं कि अगर हम एक एक मुद्दा भी उठाएं तो उस मुद्दे पे बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, समाधान ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे मुद्दे चलने लगते हैं जिनका आम इंसान की बेहतरी से कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़ा सा हमें इस बारे में भी सजग रहने की जरूरत है कि हम रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट मुद्दे ही उठाएं और आम जनता को भी जागरूक करें। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि कई समस्याएं समाज में ऐसी होती है जिसमें प्रशासन या पुलिस अपने लेवल पर कुछ कर पाती है। कई चीजों में प्रेस का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों को सकारात्मक या समाज को सकारात्मक दिशा में धकेले। जैसे मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ, देहरादून में एक एक्सीडेंट हुआ, आप सबने वो न्यूज देखी होगी जिसमें 6 यंग लड़की की डेथ हुई। तो उसमें जो चीजें से सामने आई कि भाई शायद ड्रंकन ड्राइव का केस था, अभी तो मामला विचाराधीन है तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। तो ऐसी कुछ चीजों में हम जनता को सजग कर सकते हैं। अब जैसे साफ सफाई रखने का मुद्दा है, मसलन के हम कूड़ा ना फैलाएं, तो इसमें प्रेस के माध्यम से बहुत जनता को अवेयर किया जा सकता है। मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी इश्यूज हैं। एक लास्ट में बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम जब भी कोई खबर चलाएं या छापें तो हमें ये भी देखने की जरूरत है कि ये खबर हमारे संवैधानिक मूल्यों के साथ चलती है कि नहीं चलती। और हम सबकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, इंक्लिनेशंस होते हैं किसी तरह। बट मुझे लगता है कि अच्छे पत्रकार की निशानी ये है कि अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद को अपनी रिपोर्टिंग में ना चलना। रिपोर्टिंग में तो उसको फैक्चुअल, इंडिपेंडेंट और जेन्युइन खबर ही छापनी चाहिए, भले ही वो उसके व्यक्तिगत पसंद नापसंद के अनुकूल ना हो। तो हमें हमारा संविधान वन ऑफ द बेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में, बहुत ही शानदार तरीके से वो लिखा गया है, उसमें सारे अच्छे आदर्श हैं, अच्छे मूल्य हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी पत्रकारिता उसी के अनुरूप हो। तो अंत में मैं आप सबका धन्यवाद भी करूंगा, आप सबका